केदारनाथ त्रासदी को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस कालखंड में केदारपुरी का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब तीर्थयात्री पहले के मुकाबले कई गुना अधिक उत्साह से बाबा के दर्शनों और केदारपुरी के दिव्य एवं भव्य स्वरूप को निहारने आ रहे हैं। कि जो हमारी देव भूमि है, खासकर केदारनाथ में आप त्रिजुगी नारायण को ले लीजिए, आप काली मठ को ले लीजिए और मदमेश्वर, मैं तो आप सबको भी आह्वान करती हूँ कि आप मदमेश्वर की यात्रा भी करिए। इतने सुंदर हमारे जो मंदिर हैं और देवस्थान हैं और इसके लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। आने वाले समय में ये हमारे भविष्य की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। पूरे हमारे उत्तराखंड राज्य की जो 50% आर्थिकी है वो हमारे 4 धाम यात्रा पे निर्भर होगी। इसके लिए मैं वहाँ की विधायक के नाते भी चाहूँगी कि कुंभ के तर्ज पे अलग से एक व्यवस्था हो, अलग से कोई समिति हो, केवल सरकार के मत्थे ना आए, कोई एक जिम्मेदारी हो जो कि इस यात्रा को बहुत अच्छा सुगम बनाए। और इसका एडवर्टाइज माननीय हमारे मोदी जी ने और पुष्कर धामी जी ने जिस तरह से किया, तो आज जो है उसी कारण हम जो हैं हमारे कम से कम 10,000 परिवारों को रोज़गार मिल रहा है। और यही नहीं, वहाँ पे 5,000 नेपाली मजदूर आता है। हमारे बिजनौर से कम 3,000 दर्शनार्थियों की संख्या इन 9 वर्षों में 2 गुना से अधिक हो गई है। सरकार ने केदारपुरी को आपदा की दृष्टि से काफी सुरक्षित बना दिया। धाम के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि त्रिस्तरीय सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है। मंदाकिनी व सरस्वती नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए हैं। वहाँ पे आए थे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उस समय का भयावह दृश्य कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि दोबारा हम केदारनाथ यात्रा पे आएंगे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ यात्रा के लिए बहुत भयंकर भीड़ उमड़ घुमड़ के आ रही है, देश और विदेश। इसका श्रेय मैं माननीय मोदी जी को देती हूँ। मैं यहाँ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय वो आए थे और उन्होंने कहा था कि केदारनाथ का ये भाग मुझे दे दो, गोद दे दो। और मैं भी इससे प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई और आज मेरा सपना भी साकार हुआ। बहुत परिवर्तन हो गया है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण को लेके बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और केदारनाथ का स्वरूप ही बदल गया है। और उसके साक्षी आज जो ये बहुत बड़ी यात्रा आ रही है, जो कि सरकार के लिए भी एक चुनौती है। हमारे माननीय यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं हमारी लोकप्रिय सरकार की यात्रा को कैसे सुगम और सुलभ बनाया जाए। ये 4 धामों में सबसे दुर्गम यात्रा है, लेकिन आज आप आंकड़े देखेंगे कि चारों धाम में सबसे ज़्यादा यात्री केदारनाथ आ रहा है। तो उसके लिए मैं वहाँ की विधायक के नाते भी केवल पुनर्निर्माण ही नहीं, वहाँ की आजीविका भी 60% लोग हमारे इस यात्रा पे निर्भर होते हैं। और बहुत उदारवादी यात्रा है। आज देश की एकता और अखंडता का प्रतीक, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा का प्रतीक केदारनाथ जो है, मुझे गौरव होता है कि मैं वहाँ की विधायक हूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। सारे मंदिरों का सौंदर्यकरण हो रहा है और एक अलौकिक छटा वहाँ पर है।